है जिसकी अध्यक्षता श्री सिंह जी कर रहे हैं और राजेश माहेश्वरी जी के नेतृत्व में जो हमने पूरी सक्रियता पूरे प्रदेश में बढ़ा दी है, उसी को जिम्मा सौंपा कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट CPJ, जिसके बारे में अभी सिद्धार्थ कलहन जी बहुत विस्तार से आपको बताया है। देखिए, लोकतंत्र में हमको कथित रूप से चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन माफ कीजिएगा, ये जो सरकारें हैं ये हमको किसी स्तंभ तो छोड़िए, स्तंभ की बुनियाद का एक ईंट भी नहीं समझती हमको। क्योंकि मुझे लगता है कि जो विकसित देश है उनमें हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पत्रकारों की सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं। और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे आला दर्जे की सहाफत होती है, उच्च कोटि की पत्रकारिता होती है, जहां के पत्रकारों का पूरा देश दुनिया में नाम। वहां पत्रकारों को कल्याण और सुरक्षा को लेकर के हम 5 साल 4 साढ़े 4 साल लगातार संघर्ष करते रहे और हमें दुख है, अफसोस बताना पड़ रहा है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये बुद्धिजीवन प्रोग्राम है। उनका प्रोग्राम है जो खुद समाज को आईना दिखाते हैं, समाज की दशा दिशा को सरकार के सामने आईने की तरह पेश करते हैं, लेकिन खुद वो कभी कभी खबर बन जाते हैं। इसलिए जितना कॉमन आदमी का उत्पीड़न होता है, जितना परेशानी आम आदमी को होती है, बहुत बार देखा है उससे ज्यादा परेशानी आपकी होती है। आपसे मेरा मतलब कि चलिए, हम तो हो सकता है अपने आप को महफूज समझे, लखनऊ में बैठ करके या दिल्ली में जो है वो अपने आप को अपेक्षाकृत बेहतर सुरक्षित समझे। फतेहपुर, जौनपुर, लखीमपुर या मुरादाबाद में अभी भी जर्नलिस्ट उतने सुरक्षित नहीं है। और अगर आप खागा के बाद नीचे जाएंगे किसी प्रखंड स्तर पर, तो वहां तो और सुरक्षा भाव है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क का एक गरीब भी संविधान के तहत उन्हीं सारे अधिकारों के लिए रिजर्व करता है जो टाटा, बिरला और अंबानी को मिलता है, तो जो फतेहपुर में या अयासा में या असोथर में पत्रकारिता कर रहा है, खबर भेज रहा है, कभी कभी उसी की खबर देश की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी सुर्खियां बन जाती हैं, उसको भी तो उतना हक है, उसका भी तो उतना सम्मान है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि पत्रकार चाहे विकास खंड के स्तर पर पत्रकारिता कर रहा हो, चाहे तहसील स्तर पर कर रहा हो, जिला स्तर पर कर रहा हो या प्रदेश स्तर पर कर रहा हो, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से मेरी निगाह में अगर सबसे ज्यादा खराब हालत किसी की है तो कस्बाई और ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की है। न उनका यथोचित सम्मान है संस्थान से लेकर के समाज तक, और जिसके लिए रिजर्व करते हैं। और आर्थिक दृष्टि से उनकी क्या दशा है, पिछले 37 साल के अपने पत्रकारी अनुभव में मैंने महसूस किया है। तो आपका सम्मान, आपकी इज्जत, खास तौर से चुनाव के वक्त अगर आपने किसी से टेलीफोन पे बात कर ली और सामान्य बात की, कोई चीज पूछा, आप कई बार उसी का यही नेतागढ़, यही पॉलिटिकल लोग, यही प्रत्याशी दुरुपयोग कर लेते हैं। बहुत कॉमन सी बात है भाई, मैं खुलेआम कहता हूं, ये जो आज बड़ी मोहब्बत से आपसे मिलते हैं इलेक्शन के वक्त, यही 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या इसी वक्त या कभी न कभी जरूर कहते हैं कि बहुत बड़ा दलाल है। ये अपने गरेबान में नहीं जानते हैं कि कितनी बड़ी बेईमानी, मक्कारी, धोखेबाजी, झूठ, फरेब, घूसखोरी, वोटर्स को घूस देते हैं, पैसा देके वोट खरीदते हैं, साहब शराब पिलाते हैं, सारे गंदे काम करते हैं जीतने के लिए। और इनको अगर सबसे बड़ा दलाल समाज में नजर आता है तो आप ये नजर आ सकते हैं। तो आप देखिए इनका पैमाना है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से संगठन के नाते हमारी और इस प्रोफेशन से जुड़े होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप महफूज रहें, इसको कायदे से देखें। मुझे लगता है
सिद्धार्थ लहरी जी जैसे प्रखर वक्ता ने समूचे विषय के बारे में जो जानकारी दी है, जो आपको डिजिटली अवेलेबल है और उसकी हार्ड कॉपी भी आपके फोल्डर है, उसका अध्ययन कीजिए और कोशिश करिए उसके हिसाब से चलें। हमें यकीन है कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपको उत्पीड़न नहीं होगा, गलत तरीके से आपको परेशान नहीं किया जा सकेगा। फिजिकली, मेंटली, डिजिटली किसी स्तर पर अभी हम लोग लगातार संपर्क में है। सिद्धार्थ जी ने बताया सीपीजे यूनाइटेड नेशंस से रिकॉग्नाइज्ड एक ऐसी संस्था है जिसकी संस्कृतियों को एक्नॉलेज करते हुए दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था है वो तमाम कार्रवाई करती है। और भारत में भी इसका व्यापक स्तर पर काम होता है। पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों की दिशा पर विचार करते हैं। सीपीजे में उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, जो उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके कोलैबोरेशन में एक पत्रकार सुरक्षा गाइड तैयार की है। ये एक तरीके की एडवाइजरी है कि यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन में पत्रकार जो चाहे राज्य मुख्यालय का हो, मंडल स्तर का हो, जिले पे तैनात हो या फिर तहसील स्तर पर रिपोर्टिंग कर रहा हो, उसको किसी तरीके की असुविधा न हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे, इन सारे बिंदुओं पर इसमें विचार किया गया है और तरीके बताए गए हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग या कोई कैंडिडेट या कुछ गुंडा एलिमेंट्स या बहुत से जो माफिया पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वो पत्रकारों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सकें। फिजिकली और डिजिटली आपकी टेलीफोन पर कोई बात करके आपको उकसा करके उसकी रिकॉर्डिंग प्ले करके उसका दुरुपयोग न कर सकें। मतलब किसी भी सूरत में जो पत्रकार फील्ड में काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा वर्कलोड उन पर है, उनको किसी तरीके का नुकसान न हो, उनकी हानि न हो, किसी प्रकार की ऐसी क्षति न हो। तो आमतौर पर कई राज्यों के चुनाव में देखी गई है, ये उसी से बचने के लिए है। और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का, जिसने सीपीजे के इस अभियान का भागीदार बन करके पूरे प्रदेश में पत्रकारों को चुनाव के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान सुरक्षित रखने का एक बीड़ा उठाया है। पहले हम लोगों ने लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। लखनऊ के पत्रकारों को हमने बताया फिजिकली भी और डिजिटली उनको जो हमारी एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस हैं, ये उन तक भेजी। लाखों लोगों तक हम इसको डिजिटली भेज चुके हैं। उसके बाद हमने जिला स्तर पर कई जिलों में काम किया। लखीमपुर खीरी में हम लोग गए। तहसील स्तर पर हमने पूरे प्रदेश में फतेहपुर जिले की खागा तहसील का चयन किया और आज यहाँ स्थानीय पत्रकारों की जो भीड़ देखी, जो उत्साह देखा, अपनी सुरक्षा के प्रति उनके भीतर जो ज़ील देखी, जो लगन देखी, उससे हम सब स्वयं उत्साहित हुए हैं। इसके बाद हम कौशाम्बी जिले की सराथू विकासखंड में भी जाएंगे। तो राज्य मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और आखिर में हम विकासखंड के स्तर तक जाकर के सारे पत्रकारों के बीच में संदेश दे रहे हैं, ये गाइडलाइंस उन तक पहुंचा रहे हैं। दादा, पत्रकार सुरक्षा और पेंशन को लेकर प्रदेश सरकार से क्या वार्ता हो रही है? देखिए, पत्रकार सुरक्षा को लेकर के इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और यूपीडब्ल्यूजेयू ने लगातार संघर्ष किया। एक नहीं 50 बार सरकार को पत्र लिखे, सरकार को घेरा, उनसे सवाल किया। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अलग से भी प्रयास किए पेंशन को लेकर के, लेकिन मुझे यह कहते हुए अत्यंत कष्ट हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की 5 साल तक चली सरकार ने न तो पत्रकार सुरक्षा कानून पर कोई गंभीरता दिखाया, न ही जो पेंशन जो देश के अधिकांश राज्यों में सरकारों ने लागू कर दिया है उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। हाँ, अपने कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों में जरूर
शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हम पेंशन देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, कुछ एक्साइज भी की गई, लेकिन आखिरकार मिला हमको कुछ नहीं। तो हम इतनी उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार किसी भी पार्टी की अभी महीने भर बाद उत्तर प्रदेश में आती है, प्रायोरिटी के आधार पर हम पेंशन और पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बात प्रारंभ से उठाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार होगी, हालांकि इस सरकार को भी समझ में आ गया था कि पेंशन देना जरूरी है, पत्रकारों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन विलंब से इनके समझ में आया। तो जो भी सरकार आए, किसी की भी सरकार हो, हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रदेश मुख्यालय से लेकर के जो तहसील स्तर के पत्रकार हैं, उन सब के लिए अन्य राज्यों में जिस तरीके की पेंशन की सुविधा है, वह सुविधा उत्तर प्रदेश में दी जाए। मैंने एक नहीं 100 बार हमारे साथी सिद्धार्थ कलश, टीवी सिंह जी, लगातार हम लोग ये मांग उठाते रहे हैं और सरकार बनते ही फिर उठाएंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को जो पत्रकार सम्मान राशि होती है यानी पेंशन वो दी जाए। डिजिटल मीडिया को अभी जनपद मुख्यालयों पे आदि पे अभी उनको कोई तरजीह नहीं दी जा रही ज़्यादा, इसको लेकर डीआई साहब से क्या सब चल रहा है आप लोगों का? देखिए, पूरे देश में डिजिटल मीडिया को रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया ही विलंब से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसकी पैरवी की थी और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को इस बात का श्रेय जाता है कि संपूर्ण भारत में उसकी पहल पर ही, उसकी मांग पर ही डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता और डिजिटल मीडिया को सरकारी सहयोग जो भी विज्ञापन या अन्य जरिए से होता है वो दिया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी टीवी सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने, श्री सिद्धार्थ कलश जी, हमारी पूरी टीम गई थी, हम लोगों ने इसको इनिशिएट किया है और अब हम लोगों की पैरवी के बाद यूपीडब्ल्यूजे और आईएफडब्ल्यूजे के लगातार दबाव के बाद डिजिटल मीडिया को प्रदेश सरकार की ओर से विज्ञापन के रूप में सहयोग मिलना शुरू हो गया है, चूंकि अभी आचार संहिता चल रही है। और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को अन्य पत्रकारों की तरह मान्यता दी जाए, ये हमारी प्रायोरिटी में है और हम उम्मीद करते हैं कि साल 2022 जो चल रहा है, यह सारे पत्रकारों को जो डिजिटल मीडिया के लिए काम करते हैं, इस साल नई सौगात देगा।